हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करिश्मा चौहान और आप देख रहे हैं वायरल टीवी। आज हमारे साथ एक खूबसूरत सी अदाकारा जिनका नाम है सोनिया बंसल। तो स्वागत करते हैं आपका वायरल टीवी में। फर्स्टली कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कैसी चल रही है जिंदगी? अ, ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है और बहुत मज़े में। ओके, हम आपको बहुत स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, जितना भी मैंने फॉलो किया है। आप इतना कैसे मेंटेन अपने आप को खुद मतलब रख पाते हो? हाँ, मैं क्या कभी-कभी राज है मतलब? कभी-कभी मैं जिम करना स्टार्ट करती हूँ, कभी-कभी मैं बंद कर देती हूँ और हम्म, उसके बाद फिर से लगता है कि मुझे फिट होने की ज़रूरत है, तो हम्म। बस ऐसे ही चलता रहता है ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो वो रेगुलर जिम नहीं जाते हाँ, आप? रेगुलर मैं ज़ुम्बा क्लास जाती हूँ बट हम्म। ज़्यादातर जिम में फ़ोकस नहीं करती। ओके, अगर हमारी ऑडियंस को जानना हो कि सोनिया क्या सबसे खूबसूरत टिप्स अगर आप देना चाहें हुँ, हमारे जैसे यंगस्टर लोगों को, तो क्या देना चाहेंगे आप? क्योंकि हम जब भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आपकी एज कम नहीं हो रही है। हुँ, आई I मीन बढ़ नहीं रही है, कम ही होती हुई नजर आती है। आप हर टाइम यंग ही क्यों दिखते हो? तो हाँ, क्या राज है मैं उसका? डाइट फ़ॉलो बहुत करती हूँ और जिम बहुत वर्कआउट वगैरह ज़्यादा बिलीव नहीं करती हम्म। क्योंकि मेरा खुद हो जाता है। हम्म। मैं डाइट बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ। क्या करते हो डाइट में? डाइट में मैं 16 आवर्स की फास्टिंग करती हूँ और फिर उसके बाद मैं मील भी बहुत क्वांटिटी बहुत कम लेती हूँ। हम्म। तो बस ये ऐसा ही रहता है। आप लोग के क्यों ऐसा होता है? हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। हम तो नहीं खाएंगे तो इसलिए कि बस हो गया, ऐसा फील होता है। नहीं एक्चुअली में क्या है ना क्वांटिटी कम लेते हैं। हमने 6 आवर्स की जैसे उसमें भी मैं 16 आवर्स में भी ब्रेक लेती हूँ सिक्स हम्म। सिक्स आवर्स की। हम्म। तो मतलब टोटल मेरा मान के चलो 2-3 मील हो पाता है हम्म। बट मेरा मेंटेन हो जाता है। मैंने कहीं पे आर्टिकल पढ़ा कि आप स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा है सारी चीजों में। हम्म, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लोगों का मैंने ऐसे सुना है कि जब उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है तो वो मतलब एक पाथ अपना लेते, लाइक स्पिरिचुअल करना या पूजा पाठ भी ज्यादा हो जाती। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में वो चीजें कैसे आई? वो कैसे आई? वो तो एक्चुअली में क्या है ना हम लोग सोचते हैं कि हम्म। ये सब हम कर रहे हैं, हम्म। ठीक है? हम्म। बट एवेंचुअली हम लोग नहीं कर रहे होते, हमारे हाथ में नहीं होता है कि हम स्पिरिचुअल में किसी में भी हम्म। कुछ स्टार्ट करें, ठीक है? हम्म। क्योंकि मेरा तो दूर-दूर तक नाता नहीं था, हम्म। ठीक है, स्पिरिचुअल का। हम्म। और स्पिरिचुअल करने के बाद मुझे पता चला कि स्पिरिचुअल एक्चुअली में इनसाइड है, नॉट हम्म। आउटसाइड, ठीक है? पहनावे से स्पिरिचुअल नहीं है, ठीक है? वो अपने काम को लेके अपनी चीजों को लेके कैसे बैलेंस किया जाता है, अपने मन को कितना नियंत्रण किया जाता है, वो बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि मतलब आपने कपड़े कुछ और पहन रखे हैं, मन में कुछ और चल रहा है, वो दिस इज नॉट स्पिरिचुअल, दिस इज लाइक टू दिखावा, ठीक है? और जब मैंने इस चीज को जाना समझा कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, मैं अचानक क्यों बैठ गई हूँ, मैं तो करना ही नहीं चाहती है, तो फिर मुझे पता चला कि ये कुछ अंदर की कॉलिंग होती है, ठीक है? जो हमसे करवाया जाता है, ठीक है? जब मुझे अंदर से कॉलिंग किया कि आप अपने आप को समझो, अपने आप को जानो, ठीक है? तब मैंने स्टार्ट किया और फिर अ, हर चीज़ का है ना, हम लोग इस अर्थ पे आए हुए हैं, कुछ ना कुछ किसी ना किसी से कनेक्शन है, ठीक है? विदाउट कनेक्शन आप किसी से मिल भी नहीं सकते। तो मेरा भी इस कनेक्शन था जो स्पिरिचुअल में मैं गई और फिर अचानक ऐसे निकली कि आज मैं मंदिर में मूर्ति पूजन भी नहीं करती हूँ, ठीक है? क्योंकि सब कुछ अंदर है। तो जब भी मैं मंदिर मैं डेफिनेटली मैं दीपक जलाती हूँ और जब पैर छूने की बारी आती है तो मैं अपने खुद के पैर छूती हूँ, क्योंकि आप किसके छू रहे हो? मूर्ति के, मूर्ति में ईश्वर है, ईश्वर हर जगह है, ठीक है? आपके अंदर भी है वही। तो अब मैंने बहुत रेयर है कि मैं ज्यादा पूजा पटा करती हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि वो एक टाइम था जो मुझे अपने बारे में जानना था कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, ये मेरा जो मन है वो स्थायी क्यों नहीं रह पा रहा है, ठीक है? क्योंकि जब मन की इतनी कल्पनाएं हैं, वो जब भी अनबैलेंस होता है तो डेफिनेटली आप विचलित होगे, ठीक है? उसको स्थायी कैसे किया जाता है? आप ध्यान करके, ठीक है? जब आपका एक मन आपका ध्यान में चला जाता है तो आप स्थायी हो जाते हो। तो जब मैंने किया और सब चीजें निकली, अब मैं बहुत फनी समझती हूँ कोई भी ये सब चीजें सोच रहा होता है या कर रहा होता है, फनी भी नहीं, ये एक जर्नी है
ठीक है। मैं जब मंदिर में नहीं जाती थी, मैं व्रत नहीं रह पाती हूँ कभी भी, और इस टाइम जब मेरा स्पिरिचुअल चला तो मैंने व्रत भी रहे, ठीक है। बट उसके बाद मुझे लगता है ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, अपने आप को जानना, ठीक है। आप कहाँ हो और आपको करना क्या है। आपको लगता है कि आप कर रहे हो तो डू इट, ठीक है। ये मन का वहम है कि आप कर रहे हो। मैं कह रही हूँ मैं नहीं हूँ, मैं हूं ही नहीं, मैं एक शरीर हूँ, ठीक है। क्या जो अंदर बोल रहा है, आपसे बात कर रहा है, वो कोई है जो आपसे बात कर रहा है, वो मैं नहीं हूँ। तो एक्चुअल में जब मेरे अंदर से मैंने ज्ञान को समझा, तब मुझे पता चला कि ये जो मेरे मन का वहम था कि मैं हूँ, वो वहम टूट गया, ठीक है, कि मैं नहीं हूँ। और जब मैं नहीं हूँ तभी मैं हूँ। तो अगर आप एक लाइन में बताना चाहें कि स्पिरिचुअल का लाइक हम जो ऑन स्क्रीन पे आपको देखते हैं, टीवी में चमकती भमकती दुनिया में जो आप हो, तो अगर एक्चुअल में सोनिया बंसल कौन है, अगर हमें जानना है तो रियल कौन है? मैं रियल बताऊंगी तो ऑडियंस को कुछ और लगेगा, ठीक है। बट जो भी कि उनको समझ में आ जाए जितना। देखो, स्पिरिचुअल से मैं देखती हूँ मैं अपने आप को, तो मैं नहीं हूँ, ठीक है। मैं हूँ भी और नहीं भी, ये शरीर है बस, ठीक है, जो चल रहा है, कल्पनाएं कर रहा है, सोच रहा है, प्रेम कर रहा है, दुख हो रहा है, सब कुछ कर रहा है। बट एक्चुअल में जो अंदर है वो कुछ भी नहीं करता, ठीक है। वो सिर्फ दृष्टा है, देखता है, ठीक है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग देखूं तो मैं नहीं हूँ। अब मैं इस जर्नी में हूँ, एक जर्नी है जिसमें मैं अपने एक्टिंग को लेके काम कर रही हूँ, मेरे और भी काम है वो भी चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं बोलूं सोनिया बंसल काम करने वाली एक लड़की है, बस, और कुछ भी नहीं है। ओके, तो आपकी इंडस्ट्री की बात करें जहाँ पे कि वहां पे लोगों को सुकून बहुत कम है, दिखाते कि हम खुश है, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, राइट। तो ऐसा होता है कि आप वहां पे फेक बने रहना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप अपनी रियल साइड दिखाओगे तो आपको काम उतना नहीं मिलेगा और लोग आपको उतना सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हमें फेक बन के हम कर लेते चीजें। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? फेक बन के रहना सही है इंडस्ट्री? देखो, फेक होता ही नहीं है। देखो, हर इंसान में अलग अलग कलाएं हैं, ठीक है। कला है कि हम हर किसी को अपना फेस नहीं दिखा सकते ना। कि आज मैं रो रही हूँ तो मैं जरूरी नहीं है कि मैं सब जगह चिल्लाऊं कि मैं रो रही हूँ, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो एवेंचुअली जिसकी भावनाएं, मतलब जैसे मुझे पता है कि मेरी सिस्टर मुझे समझेगी, ठीक है, तो मैं उनके सामने बोल सकती हूँ। अब जो कोई समझना ही नहीं चाहे तो फेक नहीं है वो एक और पर्सनैलिटी है आपकी, ठीक है, जो आपको दिखा रही है कि हाँ मैं ठीक हूँ, क्योंकि आप मेरे को नहीं समझ सकते तो मैं आपके सामने नहीं बोल सकती। तो ये फेक नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है जितने भी इंडस्ट्री में लोग हैं, कूल रहो, जो मिलना है वो मिलेगा, जो होना है वो होगा, ठीक है। कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, काम नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। एवेंचुअली क्या है ना, मैंने जितना भी देखा है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन, ठीक है, लोगों की इतनी सारी एक्सपेक्टेशन है। आप एक्सपेक्टेशन नहीं करते? आई हैव नो एक्सपेक्टेशन एनीथिंग। मेरी पहले थी, नो डाउट, जितनी भी एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है, जो चाहिए होता था, ठीक है, विद इन 15 डेज मैं लेके आना है मुझे, चाहे कितनी भी महंगी हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। बट आज ऐसा लगता है कि मेरी कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं है, बस ये चल रही है जर्नी में, मैं आनंद ले रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ, कोई भी चीज देखती हूँ मैं आनंद ले रही हूँ। पहले जो स्ट्रेस था, आफ्टर मेडिटेशन, ठीक है, आई हैव नो स्ट्रेस। मेरे को ऐसा हो गया है कि मैं इस चीज के बारे में सोच क्यों रही हूँ, मुझे खुद ही हंसी आती है कभी। आपके ये 24 घंटे में कुछ ना कुछ ऐसे थिंकिंग चलती रहती है, और अपनी थिंकिंग पे मैं हंसती हूँ कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, क्योंकि एवेंचुअली जो मिलना है वो मिलेगा मुझे, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि मुझे ये हो जाए, अभी मुझे, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैं स्टार बनूं, मेरे को ये हो जाए वो हो जाए, नहीं। जब होना है वो जर्नी है, मुझे पूरी करनी है, ठीक है। उस जर्नी में मेरे को स्टार्टअप मिलता है, ठीक है, लग्जरी मिलती है, आई एक्सेप्ट। बट उसके बाद आप ये सोचो इससे भी ज्यादा चाहिए, तो वो क्या है, अपने मन को कभी संतुष्ट नहीं, मन कभी संतुष्ट होता ही नहीं है, उसको स्थायी किया जाता है। तो साधना का पूरा स्थायी करने का ही है। जितने भी कितने भी बड़े बड़े गुरु हैं, ठीक है,
वो अपने मन को ही स्थायी करते हैं, अपने ईश्वर में लगा देते हैं, ठीक है। जब वो ईश्वर में लगा देते हैं तब वो खुद ही हंस रहे होते हैं, दुनिया चल रही होती है, वो खुद ही हंस रहे होते हैं। तो मेरी हालत वो है कि मैं हंसती हूँ, अपनी थिंकिंग पे ही हंसूंगी, बट मेरी लाइफ बहुत स्मूथ हो गई है। जो भी मेरी लाइफ में इन 1.5 साल 2 साल में हुआ, मेरी लाइफ इतनी स्मूथ है, इतनी एंजॉय करती हूँ। लोग बोलते भी हैं, इतना आनंद कैसे ले सकते हो आप, ठीक है। मैं कहती हूँ सब लोगों के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होने के बाद में उनको खुशी है ही नहीं है, क्योंकि खुशी जितनी भी है वो इनसाइड है, आप आउटसाइड ढूंढ रहे हो, ठीक है। आउटसाइड ढूंढोगे तो डेफिनेटली आपकी एक्सपेक्टेशन और बढ़ेगी कि मेरा हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, मेरी वाइफ ऐसे होना चाहिए, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे होना चाहिए। मेरी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहती, जो जिसको करना है वो उसको करे। ओके, आपने बोला मेडिटेशन, यहाँ Yeah, बहुत meditation लोग is बहुत very लोग मेडिटेशन की बात करते हैं, बट ना हम भी फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन वो होता ही नहीं। हम बैठते हैं, 2 मिनट नहीं होगा, कुछ तो होने लगेगा, बस हो गया, नींद आती है या तो कुछ ऐसी चीजें होती है। तो आप अगर इजीएस्ट वे हो जो मेडिटेशन कर सके तो प्रेम है, बताओ। ईश्वर का। देखो मेडिटेशन जो है वो प्रेम है, ठीक है। आप प्रेम के अनुसार करोगे तो फिर हो जाएगा। आप उसको काम के तरीके से लोगे, डेफिनेटली नहीं हो पाएगा, आप सोओगे क्योंकि बहुत बोरिंग लगेगा आपको, राइट। बट आपको प्रेम है, ठीक है, ईश्वर के प्रति, ठीक है, किसी के प्रति। आई एम नॉट से कि यू आपको ओम जाप करना है, आपको कोई भी जाप करना है, मैं कह रही कुछ मत करो, सिर्फ आप अपने आप को प्यार करो, सेल्फ लव, सेल्फ लव, ठीक है। आप मेडिटेशन का सिर्फ एक ही है कि आप ध्यान में रहो। ध्यान मतलब वो भी ईश्वर के प्रति प्रेम, ठीक है। जब प्रेम किसी से होता है उसको एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है, क्योंकि प्रेम हो गया। अब आप एक्सपेक्टेशन खत्म होती ही जाएंगी धीरे 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 धीरे। मेरी भी बहुत एक्सपेक्टेशन होती थी, हर किसी से एक्सपेक्टेशन हो जाती थी, ऐसा होना चाहिए वैसा। आज मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, क्योंकि मुझे प्रेम ईश्वर से, मुझे किसी से प्रेम नहीं, सिर्फ ईश्वर से प्रेम है और अपने कर्म से प्रेम है। सबसे पहले तो इंसान का सब यही आता है ना कि ईश्वर प्रेम करो और अपना कर्म करो, दैट्स इट। उसके बाद तो अपनी जिंदगी आराम से की हो ही जाती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि लोग ध्यान हो या कोई भी चीज हो वो एक्सपेक्टेशन के थ्रू करते हैं कि मुझे ये मिल जाएगा, मुझे आनंद मिल जाएगा। क्यों आनंद चाहिए आपको? पहले तो ईश्वर से प्रेम करो ना, वही तो आनंद है, प्रेम ही तो आनंद है। तो मुझे लगता है कि कभी भी साधना में कोई भी चीजें कर रहे हैं तो प्रेम के तरीके से करोगे। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे साथ तो इतने अमेजिंग एक्सपीरियंस हुए हैं कि इसकी कोई मतलब मैं कहती हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये भी सवाल मेरे साथ होता है कि ऐसा ही मेरे साथ क्यों हुआ। क्योंकि कोई ना कोई ऐसे पहले दृश्य आते थे मेरे सामने, अंडरस्टैंड नहीं कर पाती थी, इतनी कभी रिस्पेक्ट नहीं कर पाती थी लोगों की, ठीक है। उसके बाद मैं इतनी रिस्पेक्ट करना चालू किया, इतने सारी चीजें स्मूथ हो गई। मुझे लगता है कि सबको मेडिटेशन पे ध्यान देना चाहिए। देखो आज का जो टाइम है, ठीक है, वो अंदर का वॉर है, बाहर का वॉर तो चल ही रहा है, ठीक है। बाहर के वॉर से अंदर का जो वॉर चल रहा है उसको खत्म करो, राइट। तो लोग अंदर के वॉर को खत्म नहीं कर रहे, अंदर अपने झगड़ा करते ही जा रहे हैं, अपने आप से झगड़ा कर रहे हैं, और वो बहुत पेनफुल है। जो भी चाहिए एक्सपेक्टेशन आपकी है, ईश्वर से बोलो आई होप ये हो जाए, ठीक है, दैट्स इट, स्मूथली। ग्रेट, बात करके बहुत अच्छा लग रहा है इस टॉपिक पे। ओके, आते हैं, आपकी मूवी आ रही है द लास्ट ब्रेथ, इस पे सवाल करेंगे। तो इस मूवी के बारे में बताइए, आप किस तरीके का कैरेक्टर आपका होने वाला है? इसका कैरेक्टर है एक जो आदिवासी जो लोग होते हैं, ठीक है, उनका कैरेक्टर है इसका। और एक्चुअली में क्या है ना, मेरा लिखने का भी शौक था, बट मेरे एक सर है, ठीक है, जब उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया इसमें, ठीक है, उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से मेकिंग किया, ठीक है। मेरा तो बस एक ही पॉइंट ऑफ व्यू था कि सब लोग है ना वॉर की बात करते हैं, गोल्ड नीचे जाएगा चांदी ऊपर जाएगी, दिस इज अ रॉन्ग थिंग, ठीक है। कोई क्लाइमेट की बात नहीं करता है कि क्लाइमेट कितना खराब हो रखा है। आज आप एसी भी चला रहे हो, उसमें भी कितनी सारी वो आ रही है, ठीक है, क्लाइमेट के ऊपर कोई बात नहीं करता है। और मैं जब मैं ध्यान दी, ये सब चीजें चल रही थी, तो अवेयरनेस जब आती है तो कि ये जो पृथ्वी का जो चक्कर चल रहा है, ठीक है, वो हैंडल कैसे होता है, सिर्फ इसी वजह से तो हैंडल है
कि क्लाइमेट नहीं खराब होगा तो ये हैंडल है। अब पहले तो अभी जितनी भी वॉर चल रही है, आपको क्या लगता है मतलब इतने सब सारे वॉर के बाद क्लाइमेट कैसा जाएगा? आज टेम्परेचर 40-45 है इन मुंबई, ठीक है। आफ्टर दैट 2-3 ईयर बाद, ठीक है, टेम्परेचर वही 60-65, ठीक है। ग्लेशियस वाटर इज वो पिघलना चालू हो जाएगा, देन बाढ़ आना चालू होगी, ठीक है। ये लोगों का फोकस है ही नहीं, ठीक है। सिर्फ फोकस है अच्छा वॉर चल रही है, गोल्ड इतना ऊपर नीचे, मैं कह रही हूँ गोल्ड हो या चांदी हो वो नीचे जाना ही जाना है, राइट। क्योंकि क्लाइमेट खराब हो गया है, बीमारियां चालू हो जाएंगी, कोई बात नहीं करता है। तो देन मैं एक दिन लेटी हुई थी और हमारी स्क्रिप्ट जो मैंने लिखी है वो बहुत अमेजिंग है, ठीक है। और वो उस चीज के लिए मुझे थोड़ा लेंथ लग रहा था, क्योंकि एक सर कांस फेस्टिवल के लिए फिल्म बना रहे थे, तो वो मेरे को बहुत लेंथ लगा। तो फिर मैं ऐसे ही लेटी हूँ और मैंने लेटे लेटे मैंने क्लाइमेट के ऊपर मेरा एक थॉट आया, ठीक है, क्योंकि इस चीज के लिए मैं बहुत सोचती हूँ। लोग गंगा जमुना कर रहे हैं बट उनको ये नहीं पता है कि गंगा जमुना का वाटर कहाँ से आ रहा है, ठीक है। वो ग्लेशियस वाटर है, अब ग्लेशियस पगलेंगे तो कहाँ बाढ़ आएगी? ये बचेंगे उत्तराखंड ये सब बचेंगे? नहीं बचेंगे। जहां जहां वाटर है, जहां जहां वाटर आ रहा है, जहां जहां सोर्सेस है, वो सारे पिघल जाएंगे, ठीक है। ग्लेशियर्स के वाटर को चाहे तुम गंगा बोल लो जमुना, मतलब प्रकृति का हर अंग ईश्वर का ही देन है, ठीक है। बट मैं कह रही हूँ उसको बचाने के लिए क्या कर रहे हो? राइट। गंगा में डुबकी लगा रहे हो, वही कीचड़ फैला रहे हो, ठीक है, वो आपको पता नहीं है, ठीक है। अब ग्लेशियर जब पिघलेंगी, ठीक है, चाहे समुद्र का स्तर हो बढ़ेगा, ठीक है। हम लोग मुंबई में रहते हैं, ठीक है, मुंबई का स्तर और ज्यादा जाएगा ऊपर, ठीक है। विद इन 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर क्या है आपको दिखाई देता है? फ्यूचर है। मैं तो खुद नहीं बोलती शादी करके क्या करना है, क्या करना है 10 साल बाद तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि जिंदगी क्या है। आज आप हवा ले रहे हो, इतनी सारी प्रॉब्लम है, ठीक है, इतने अपने लंग्स हैं, ये वर्क नहीं करेंगे आफ्टर 10 ईयर, ठीक है। तो बस मेरा ऐसे ही थॉट चल रहा था और फिर ये फिल्म थी मेरे दिमाग में। मैंने सर को बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे को दिमाग में सब्जेक्ट आया है, तो फिर उन्होंने मेकिंग किया ये सब्जेक्ट। ओके। तो क्या जैसे कि हम गंगा नदी की बात करें तो वहां पे ना बहुत लोग जाते हैं डुबकी लगाने के, हमारे पाप कम हो जाएंगे, लेकिन जो इतना कचरा करते हैं, सारी चीजें होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाप? लाइक कुछ भी अगर हमने बुरा किया हो, किसी को बुरा करने से बुराई आपके गंगा जल में डुबकी मारने से खत्म हो जाएगी। तो वही कि मतलब वो पानी को भी नहीं साफ किया है ना। देखो एक मन का स्थल है, ठीक है, मन का स्थल आपको बोलता है कि आज मैं रिंग पहने हूँ, ठीक है, आज मैंने नॉर्मल वाटर भी है, आई एम जस्ट लाइक टू ओके, ये जहां पे भी हाथ वाथ लगे, ठीक है, ठीक हो जाए, ठीक है, कहीं का भी वाटर, ठीक है। मैं उसको ये नहीं मानती ये गंगा है ये जमुना है, बट मैं लोगों की इज्जत करती हूँ, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ कि किसी भी चीज को आपने एक माना है, चाहे गंगा को मानो चाहे जमुना को मानो, मैं कह रही हूँ चाहे तुम गौतम बुद्ध को मानो चाहे श्री राम को मानो, किसी को भी मान रहे, ठीक है, मान ईश्वर को ही रहे। अब तुम डुबकी लगा रहे हो, ठीक है, पहली बात तो बहुत सारा मिथ है, ठीक है, इन ग्रंथों में चाहे पता नहीं कितनी कितने पुराने बनाए, ठीक है, किसी ने भी आत्मज्ञान का एक शब्द नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। आत्मज्ञान का शब्द पढ़ो, ठीक है, उसमें तो ये सब कुछ है ही नहीं। अब वो लोगों ने सिर्फ गंगा जमुना को देखा, ठीक है, कि ये है और इससे मेरे डुबकी मारूंगी तो पाप धुल जाएंगे। अपने मन का पाप धुला है, जो दूसरों के बारे में गलत सोच रहा है, गलत कर रहा है, वो डुबकी मारने के बाद आप सोच रहे हो आनंद ले रहे हो कि नहीं अब मेरे पाप धुल गए, नहीं, इसी तो रॉन्ग। आप उसी टाइम त्याग करके आ रहे हो कि आज के बाद मेरी जो मनसा है, जो मेरे मन का मेल है, ठीक है, वो मैं धो दूंगा। तो फिर आपने सच में गंगा नहाई। अब गंगा नहाने के बाद तुम सोच रहे हो कि आज तो मैं किसी नॉनवेज खाऊंगा, ठीक है, और वो भी गलत तरीके से, ठीक है, तो फिर तुम्हारे पाप नहीं धुले। पाप पुण्य तो वही जन्म ले जाते हैं जब इंसान की मन की भावनाएं गलत हो जाती है। आपकी मन की भावनाएं सही है तो रोज पुण्य कर रहे हो आप, मन की भावनाएं गलत है आप रोज पाप कर रहे हो। ये मन की भावना ही है ना, राइट। तो उसमें गंगा में और जमुना में डुबकी लगाने की कुछ नहीं, मैंने भी बहुत लगाई। कुछ हुआ? कुछ नहीं, ये मन का खेल है ना, okay. मन में चल रहा है ना। अभी महाकुंभ चला था,
तब तो मैंने साधना चालू भी नहीं की थी, कुछ पढ़े ही नहीं थे, ठीक है, कुछ जानती भी नहीं थी, ठीक है। तो मैं भी वहां पे डुबकी लगाने के लिए 1-2 किलोमीटर दौड़ भागी हूँ कि मैं वहां पे डुबकी लगाऊंगी, चलो भाई मेरे भी कुछ हो गलती माफ करना। बट होता है एक्चुअल में क्या है ना, आप उस चीज से माफी मांग रहे हो, ठीक है, आप एक्सेप्ट करके आप नेक्स्ट स्टेप जो ले रहे हो, ठीक है, आप मिस्टेक नहीं कर रहे हो, तो दिस इज अ गंगा जमुना आपने सब नहा लिया। आप निकल के बाद अपनी गलत भावनाएं लेके जा रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला। तो मैं वही था मेरा, फिर अब मैं कुछ नहीं मानती हूँ, अब मैं सब मानती हूँ, प्रकृति का सब देन है, ठीक है, चाहे हमारे 5 एलिमेंट से हमारा शरीर बना है, ठीक है। अब इसमें से एक भी कमी होगी तो प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। अब पूरा का पूरा क्लाइमेट में ऊपर खराब है, ठीक है, क्लाइमेट इतना खराब है कि आप कुछ भी, गर्मी लगेगी एसी चलाओगे, आप एसी चलाओगे तो क्लाइमेट खराब हो गई, तो अब पूरी है ही, अब कुछ नहीं हो सकता उसमें। तो आपके दिमाग में कभी ऐसे ख्याल आया कि मुझे एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए जहाँ पे मैं लोगों को ज्ञान दूं, स्पिरिचुअल, लाइक अभी जितना बता रहे हो आप? ज्ञान वाले तो बहुत सारे बैठे हैं। आप मतलब बैठे हो तो मुझे पता क्या करूं मैं, यूट्यूब भरा हुआ है उस चीज से, बट फिर भी ऐसा कभी दिल में आया कि नहीं यार, मतलब ऐसा होता है ना कि नहीं, एक्चुअल में ये सब पहले आता था, ठीक है। अब मेरे को अंदर की कॉलिंग मेरे को बोलती है कि डोंट डू दैट, ठीक है, बिकॉज ये समझने वाली चीज है, हर एक वो व्यक्ति में वो हर चीज है, वो समझ सकता है, ठीक है। जब वो नहीं समझ पा रहा है तो उसको लिए उसको फिर से कहते नहीं संघर्ष करना जरूरी है, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ क्लाइमेट के ऊपर 50,000 वीडियो होंगे, किसी ने क्लाइमेट के ऊपर बात कर रहा है? नहीं, कोई नहीं कर। गर्मी क्यों हो रही है? क्लाइमेट खराब हो रहा है, ठीक है। अब लोग चंद्रमा सूर्य की बात करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये ग्रह है, आपके धरती का ही तापमान सूर्य दे रहा है, ठीक है। अब जो सूर्य ले रहा है तो उसी के फिर प्रभाव पड़ रहा है, तो ये नॉर्मल है। अब हमने तो साइंस पढ़ी थी, हम उतने पढ़े लिखे भी नहीं, ठीक है, मैं पढ़ने ही नहीं जाती थी स्कूल, ठीक है। ये तो मैंने बाद में पढ़ाई करी, बाद में कहते नहीं एक साइंस पढ़ना, ठीक है, ये मतलब 29 ईयर के होने के बाद मैंने पढ़ाई की है, क्योंकि मेरे को अंदर की कॉलिंग मेरे पे हंसते थे, अंदर से कोई है ना ऐसे स्माइल कर रहे, मुझे ऐसा लगता था, मुझे चिढ़ होती थी मेरे पे स्माइल, मतलब मैं तो बोल रही हूँ सूर्य देवता है, चंद्र देवता है, और मेरे पास रहे, क्या है ये जो लैंडिंग भी होती है चंद्रमा पे, चंद्रयान चला गया, ठीक है, क्या चंद्रमा पे लैंडिंग हो रही है? पहले ये लोगों को समझ में ही नहीं आया, क्योंकि एवेंचुअली लोग पिक्चर दिखा रहे हैं, ठीक है, पिक्चर दिखा रहे हैं, पिक्चर में फंस रहे हैं। मैं भी उसी तरीके से सोचती थी, अब मेरी डिफरेंट है, अच्छा वो यहाँ पे नहीं हो रहा तो क्यों ऐसा हुआ, क्यों किया है? क्योंकि इतना सारा पैसा, ठीक है, स्टोर करने के लिए वो सारा चीजें चल रही है ना। लोग गरीब के गरीब क्यों होते जा रहे हैं? वो तो काम करेंगे ना, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, जितना भी टैक्स जा रहा है या कुछ भी जा रहा है, ठीक है, वो उन्हीं के पैसे तो जा ही रहे हैं। अब वो कहीं तो लगाने हैं। चंद्रयान दिखा दिया कि चंद्रयान गया है, और चंद्रयान पे लैंडिंग कर रहा है, समझने वाली बात है। तो मैं इसलिए यूट्यूब चैनल या कुछ भी ऐसा कुछ ओपन नहीं करती, क्योंकि बहुत सारी ज्ञान की चीजें डली हुई है यूट्यूब। कभी कभी हंसी आती है आपको, मतलब मैं बहुत हंसती कुछ मामा लोग ही कुछ भी बताते हैं और बहुत लोग कि इतना टाइम, मुझे 1.5 साल लगा, सिर्फ 1.5 साल, ठीक है, 1.5 साल में मैं 1.5 साल मैं खड़ी हुई, ठीक है, 6 महीने तो मैं बेड पे थी, ठीक है, और जब मैं खड़ी होने के बाद मुझे इतना पता चल गया कि ये कपड़ों से किसी का ज्ञान नहीं देखा जा सकता, ठीक है, इंसान का कर्म है, ठीक है, और जो कर्म को ही छोड़ के भाग गया उसका क्या मतलब है स्पिरिचुअल का? जो स्पिरिचुअल बैठते हैं, हाथ देखे, हाथ की रेखाएं हर एक विदिन 3 महीने में चेंज है। आप क्या हाथ देख रहे हो, क्या कुंडली देख रहे हो, कुंडली का क्या है सेंस? मैं तो कुछ मानती ही नहीं हूँ, पहले बहुत मानती थी। यू नो व्हाट, अभी की बात बता रही, जो मैं आ रही थी ट्रेन में थी, तो एक लेडी थी, तो फिर एक और थे, मतलब वो पूरा कपड़ा ऐसे व्हाइट पहने थे और पूरा हाथ में सब था, तो उनको बेबी नहीं, मतलब शायद उनको बेबी नहीं हो रहे थे, ऐसा कुछ, तो वो रो रही थी ट्रेन में, और फिर उन्होंने बोला मुझे इतना पैसे दे दे और तुझे ना मतलब
5 महीने के अंदर तू प्रेग्नेंट हो जाएगी, तुझे बच्चा आ जाएगा, ऐसा ऐसा सब हो जाएगा। और वो लेडी इतना रो रही थी और उन्होंने दे भी दिया। एक बात बताओ, आपके बच्चे नहीं हो रहे, हम्म। ठीक है, अनाथ आश्रम में आज इतने बच्चे हैं, ठीक है, अडॉप्ट कर लो। राइट। क्यों अंधविश्वास में घूमना है? शायद आपने चेकअप कराया होगा, ठीक है, जरूरी नहीं है। आपकी बॉडी में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो आपको नहीं अडॉप्ट करने का मौका मिल रहा है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसमें कोई तंत्र मंत्र डालेगा तभी आपके बच्चा हो पाएगा। और क्यों चाहिए ऐसा बच्चा आपको? आपको बच्चा चाहिए, प्रेम एक से नहीं हो सकता, प्रेम बहुत सारे लोगों से हो सकता है। प्रेम की दुनिया बननी चाहिए। वैसे तो लोगों ने बहुत अहम की दुनिया बना रखी है। क्या वो जो अडॉप्ट वाले बच्चे से आपका प्रेम नहीं हो पाएगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अंधविश्वास है, ठीक है, ये बच्चा हो जाएगा, जादू मंत्र हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं होता है, ये सब फेक चीज है। मैं तो नहीं मानती, मैं तो खुद चैलेंज बोलती हूँ। कोई ये सब बातें बोल रहा है तो मुझ पे ही जरूर करके देखिए, क्या है जादू मंत्र है क्या? ठीक है, कुछ नहीं है, मन का खेल है। आज मैं बोलूं पता नहीं कौन कौन ऐसे फोटोओं पे ये हो जाता है वो हो जाता है, मैं कहती पागल है इंसान। आपके जो अंदर बैठा है वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो आप कैसे कर सकते हो ये सब? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें कुछ नहीं है, मन का खेल है। जो आपके लाइफ में इतना बदलाव है, तो आपकी फैमिली पहले से सारी मतलब थी वो स्पिरिचुअल थे और सडनली आपके अंदर भी ऐसा, तो फिर उनको शॉकिंग सारी चीजें हुई? मेरी मदर तो बहुत हंसती है, मतलब हंसती क्या, मैं उसमें गुस्सा होती हूँ। पहले तू ठीक थी, सब कुछ करती थी, ठीक है, पूजा करती थी, सब कुछ करती थी, अब तू बोलती है कुछ नहीं होता ये सब, ठीक है। ईश्वर अपने अंदर है और आपको ईश्वर के लिए प्रेम होना चाहिए, और प्रेम दिखावे की चीज नहीं है, ठीक है। जब प्रेम दिखाने की चीज नहीं है तो मैं रोज घंटियां बजाऊं, परेशान करूं खुद को भी और उनको भी, तो मतलब नहीं है। तो मैं, मेरी मम्मी, ये 5 कौन से 12 धाम होते हैं, जाने कौन कौन से धाम होते हैं, मैं कहती कहीं भी जा लो, कहीं भी चले जाओ, वहां पे तुम वाइब अच्छी लेके आओगे, ठीक है, क्योंकि पहाड़ों की इलाका है, एटमॉस्फेयर चेंज होगा, चीजें अच्छी मिलेगी। मैंने कहा जिस दिन आपको ईश्वर चाहिए, जिस दिन आपको कहते नहीं है कि अब मुझे ईश्वर की जरूरत है, उस दिन आपको जरूर वो बैठना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ईश्वर है कहाँ। ईश्वर कोई बाहर की जगह पे वस्तु थोड़ी ना है, वो तो अंदर में ही, अंदर से ही प्रकट होते हैं। लोगों को तो ये नहीं समझ में आता। मैं बहुत इस चीज में बहुत हंसती हूँ। एक बोलते थे ना, कल की प्रकट होने वाले, यस, हाँ, ठीक है, अभी तो ज्यादा चल रहा था, अभी ज्यादा चल रहा था, तो मैं भी ऐसे देखती रहती थी। तो अब मुझे पता चला कि कोई भी, जब ईश्वर का एक ही चीज है, ईश्वर कभी ना मरते हैं ना ही कभी जन्म लेते हैं, तो आप किसको ढूंढ रहे हो? अब जब किसको ढूंढने का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो अनुभव करने का चीज है। ईश्वर को जो करना ही होगा तो वो कोई दिखा के करेंगे? दिखाने वाली चीज तो है नहीं। श्री कृष्ण आए थे, बाद में पता चला था कि हाँ इनके अंदर दिव्य कोई चीज है, ठीक है। मैं उनको भी कृष्ण भगवान नहीं मानती, भगवान नहीं बोल सकती, क्योंकि वो महापुरुष है, ठीक है, वो गौतम बुद्ध है, उनको भी ईश्वर अलग है। कहते नहीं है ईश्वर अंदर भी है और है भी नहीं बाहर, अंदर ही है। तो लोग समझते नहीं है, वो कल की का अवतार आएगा, वो त्रिशूल ये करेगा वो करेगा, ये इतना पागलपन है। ये बाहर जो चल रहा है वॉर, वो क्या है? वो मन का जो खेल है, जो मन में वॉर चल रही है, वो दिमाग में वॉर चल रही है, वही तो आगे हो रही है। अभी ये रुकने वाला थोड़ी ना है, ये बहुत चलेगा। इस टॉपिक पे अगर हम बात करें तो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत ज्यादा। तो मैं ज्यादा चाहूंगी शिव के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनके साथ काम करने? मेरा हमेशा अच्छा रहता है। हम लोग पहले भी आपने किया है? हाँ, हमने पहले भी किया है और अच्छा रहता है हमारे साथ में, क्योंकि उनका भी ऐसा रहता है कि चलो कुछ करते हैं कुछ करते हैं। और जब मुझे ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो मैंने बोला, मैंने कहा ये कर सकते हैं। तो फिर हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी शिव के लिए रेडी हो गए कि हाँ ये बेटर है ऑप्शंस। ओके, आपने तेलुगु इंडस्ट्री में भी काम किया है, राइट? तो तेलुगु में और इसमें अपने हिंदी इंडस्ट्री में कितना डिफरेंट है काम करने? तेलुगु इंडस्ट्री, हाँ, तेलुगु इंडस्ट्री में और मेरे में लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैं एक्टिंग हिंदी में कंफर्टेबल होती हूँ, ठीक है, और वहां पे मुझे समझना पड़ता है, मुझे डबल मेहनत लगती है। तो इसलिए मैं
तेलुगु से थोड़ा सा अभी ब्रेक लिया था, बट है अभी भी प्रोजेक्ट, ठीक है, वो भी मैं सोचती तो हूँ अपकमिंग मतलब आने वाला है। आने वाले प्रोजेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। वैसे बातें तो खत्म नहीं होगी, बट मानसी, थैंक यू। लास्टली आपके फैंस एंड ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहें? अभी तो बस यही बोलना चाहेंगे, अभी मेरी फिल्म आ रही है और वो देखें समझे, क्योंकि उसमें क्लाइमेट के ऊपर है पूरा सब्जेक्ट, और पेड़ों के ऊपर है। जितनी भी हमारे यहाँ पे पेड़ कटते रहते हैं, फैक्ट्रियां ऑन होती रहती है, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, और जो क्लाइमेट खराब होगा तो बहुत ज्यादा चीजें खराब हो जाएंगी। तो उसके ऊपर है, देखो आपको पसंद आएगी। मेरा लुक तो नहीं समझ में आएगा, बहुत ब्लैक किया डायरेक्टर ने मुझे। ओके। हाय, माय नेम इज सोनिया बंसल, आप मुझे देख रहे हैं वायरल टीवी पर।